ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, रुलाएगी, हर रोज एक नया रूप दिखाएगी। जिस दिन तुम अपने लक्ष्य को पा जाओगे, उस दिन यही दुनिया नाम तुम्हारा जपते जपते पीछे पीछे आएगी। नमस्कार, मैं परवीन कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए, आज नया मैथ का टॉपिक है समय और दूरी। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा समय और दूरी है, जिसमें दो तीन फार्मूले हैं। दूरी का फार्मूला होता है चाल गुना समय। हमें जितनी दूर जाना है, जिस स्पीड से जाना है, जितने टाइम में पहुंचना है, वो सारी चीज़ें। चाल होता है जिस स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है, उसे चाल बोलते हैं। समय 2 घंटे ले रहा है जाने में, 3 घंटे ले रहा है जाने में, वो समय है। और दूरी कितने किलोमीटर जा रहा है, 500 किलोमीटर जा रहा है, 200 किलोमीटर जा रहा है, तो वो है आपकी दूरी। तो इसके तीन फार्मूले हैं, देख लीजिए एक बार। दूरी का फार्मूला है चाल गुना समय। चाल को जिस स्पीड से जा रहा है उसको गुना करते हैं टाइम से। 2 घंटे में जा रहा है, 3 घंटे में जा रहा है, उससे गुना हो जाएगा। दूसरा है चाल निकालनी है, तो जितनी दूरी है उसको समय से भाग कर देते हैं, और जितना समय निकालना है, जितनी दूरी है, उसको हम चाल से भाग दे देते हैं। तो ये तीन फार्मूले हैं। और एक चीज़ याद रखनी है, चाल होती है जो, वो आपका टाइम की रेसिप्रोकल होती है। हमें दूर जाना है कहीं, जिस तेज स्पीड से हम जाएंगे उसमें उतना ही कम टाइम लगेगा, या जितना हम कम टाइम से जाएंगे उतनी स्पीड हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी। या ये कह दीजिए, कम स्पीड से जाएंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। या ये कह दीजिए, हमें कम स्पीड से जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये इसका रेसिप्रोकल है। चाल और समय आपस में रेसिप्रोकल हैं। देख लीजिए कैसे कैसे सवाल करेंगे। बेसिक से ही शुरू करेंगे। आइए करते हैं, देख लीजिए एक बार। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। भाई, दूरी है, बताया था मैंने। चाल का क्या फार्मूला होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर, और समय कितना है, 10 घंटे। काटने के बाद में 60 किलोमीटर, किलोमीटर बटे में घंटे हैं, तो हॉर। इसकी चाल आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो चाल दे रखी है कितनी, 60 किलोमीटर प्रति हॉर, और टाइम दे रखा है समय 4 घंटे। तो दूरी कितनी होगी बेटा, क्या फार्मूला है दूरी का, चाल गुना समय। तो भाई दूरी निकालेंगे, चाल कितनी दे रखी है 60, और इसको समय 4 से गुना कर देंगे, 240 किलोमीटर की ये आ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक बाइक 80 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पूरा करेगी। टाइम निकालना है, समय निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। दूरी कितनी दे रखी है आपकी, 80 किलोमीटर, चाल 20 किलोमीटर प्रति हॉर। तो समय निकालना है, क्या फार्मूला है समय का, दूरी बटे चाल।
4 घंटे में। ये आसान आसान से 3 क्वेश्चन टाइप 1 में मैंने रखे हैं, फार्मूला बेस्ड थे, जो 3 फार्मूले करवाए थे उसी के अकॉर्डिंग थे ये। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों का लेवल ही बढ़ता चला जाएगा। आपके ये 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, वही है कन्वर्जेशन, मैंने चाल का कन्वर्जेशन किया है इसमें। आप देख लीजिए 2 क्वेश्चन हैं, देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें और 800 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। वही सारी चीजें हैं, आराम से कर लेंगे इसको। देखिए कैसे कैसे करना है। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 5/18 से गुना करेंगे। कब? जब किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो गुना 5/18, ये चीज याद रखना। कर दीजिए। 18 से 4 बार, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड। आसान सा है। और दूसरा है आपका, ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को देख लीजिए आप। 800 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो भैया 800 उल्टा कर देंगे 18/5, यानी कि मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे इसको किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे? 18/5 से गुना। 18/5 से काटिए 18, ये 160 बार कटेगा। गुना करने पर दोनों को 2880 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये आसान से सवाल हैं आपके दोनों, बिल्कुल मैंने बेसिक लेवल से शुरू किया है। और आगे आगे जैसे जैसे सवालों का लेवल बढ़ेगा तो हम आसान तरीके से सारे सवालों को करते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए आपका टाइप 3, ये आपका टाइप 3 है। देखिए इसमें क्या औसत चाल के बारे में पूछा हुआ है। कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, अपना स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस घर आता है। तो उसमें उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? औसत चाल क्या होती है आपकी? 2xy x प्लस में फाई। x क्या है यहाँ पे? एक साइड वाली चाल है, जो एक साइड से जा रहा है, जो एक साइड की चाल है। और y क्या है? दूसरी तरफ से आ रहा है, दूसरी साइड की चाल है आपकी। कर दीजिए। 2 है, 1 5 हो गई, 3 हो गई, 5 प्लस में 3, ये आपका 5 × 15 दूनी 30/8। तो काट दीजिए भाई इसको, ये 15 से, ये 4 से, तो कटेगा 3, कितना होगा बताओ? 3.75 किलोमीटर पर। देखो ये तो एक फार्मूला है और कई जगह फेल हो जाता है। कैसे बताते हैं आपको। कि राम है, स्कूल से 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर की स्पीड से स्कूल जाता है, फिर वापस 3 किलोमीटर की स्पीड से वापस आता है, फिर 6 किलोमीटर की तरफ से किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से फिर जा रहा है। तो 3 बार आ गया, ये फार्मूला 2 का ही है। तो इसको और तरीके से कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए। पहली चाल को यहाँ लिखेंगे 5, दूसरी को यहाँ पे लिखेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 15। ये 5 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, तो 2 बार जा रहा है और वापस आ रहा है। तो भाई 2 गुना में जितना नीचे आया है आपका, ये कुल आपकी दूरी हो जाएगी।
ये नीचे दे रखा है आपको, दोनों को नीचे ले लेंगे, इस वाली को और इसको। 3 + में 5, ये 8 हो जाता है, वही हो गया। ये 30 आएगा और ये 8 आएगा, वही सेम कैलकुलेशन। 15/4 और 3.75 किलोमीटर पर हो। आपको समझ में आएगा, बड़े आसान तरीके से हमने कर दिया है। कई बार हम फार्मूला भी भूल जाते हैं, तो वही समय और कार्य वाला चल रहा है अपना, उस वही लगा दो, वही औसत चाल निकाल देगा इसकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का ये औसत चाल का एक बार देख लेंगे। मंजिल उनको नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उनको मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। देखिए आपका टाइप 3 का एक दूसरा क्वेश्चन है। औसत चाल का, एक व्यक्ति है, ए से बी पे जा रहा है, फिर बी से ए आ रहा है, फिर ए से बी जा रहा है। एक बार बचपन में सुना था कि कह रहे थे, एक क्वेश्चन किया था किसी टीचर ने कि बताओ 5 आदमी एक खेत को 10 दिन में जोत देते हैं, 10 आदमी उसे कितने दिनों में जोतेंगे। तो उस विद्यार्थी ने खड़ा होकर कहा था कि भाई खेत एक बार जुत गया है, बार बार क्यों जोतने में लगे हुए हैं उसे। तो ऐसे ही है, एक बार चला गया ए से बी पर और बी से ए वापस आ गया, फिर क्यों भेज रहे हैं उसे। तो ये तो कहने वाली बातें हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, तो उनको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपका जो ये औसत का फार्मूला था, ये यहाँ पे फेल हो जाता है। उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है आपको, वही वाली ट्रिक जो मैंने बताई थी। पहली चाल 20 किलोमीटर दे रखी है, दूसरी 30 किलोमीटर दे रखी है, चौथी 40 किलोमीटर दे रखी है। इन तीनों को, इनका एलसीएम 120 ले लेंगे। 40 से 3 बार, 30 से 4 बार और 20 से 6 बार। तो ये कई बार चक्कर काट रहा है, कितनी बार चक्कर काट रहा है ये ए है, ये बी है, इस पे गया एक बार, फिर वापस आया इधर, फिर यहाँ से वापस गया, 3 चक्कर लग गए। तो इस मैंने बताया था जो नीचे निकला है उसको जितनी बार जाएगा उतने से गुना करना है। 3 बार गया तो 3 बार से, और नीचे जो एफिशिएंसी निकली है इसको जोड़ के नीचे लिख देंगे। 120 गुना 3, 12×3 = 36 अपॉन में 13, इतने किलोमीटर प्रति आवर। इसे भाग देने के बाद में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कितना उत्तर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपकी चौथी टाइप है, और इसमें इस तरह अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक व्यक्ति है, वो जाता है स्कूल, 8 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, या 10 किलो कितनी भी स्पीड से जा रहा है, और कुछ टाइम लेट हो जाता है, फिर अपनी स्पीड बढ़ा देगा और पहले पहुंच जाता है। तो बताओ स्कूल से या उस जगह की दूरी बताओ, वो दूरी पूछ लेता है। अभी क्या है, मुश्किल से कैमरामैन हमारे सो गए थे, रात के 3 बजे हुए हैं, तो इनको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने ही सेट कर लिया इसको, और वो सो रहे हैं। तो देख लीजिए, एक आध क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर कितना मुश्किल है आपके लिए, कितना कीमती समय निकाल के रात को शूटिंग की जाती है। बाहर आवाज़ बहुत आती है, काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो इसलिए दिक्कत ना है, इसलिए रात में शूटिंग करी जाती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कैसे करते हैं। मैंने आपको शुरू में लिखवाया था कि चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा। भाई किसी जगह पे हम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हैं, और 16 किलोमीटर की जगह है वो जहाँ पे हमें पहुँचना है, 2 घंटे में पहुँचेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और उसकी स्पीड को डबल कर दो, 16 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, तो समय आधा हो गया। इसका मतलब क्या है, चाल बढ़ेगी समय घटेगा, समय बढ़ेगा चाल घटेगी। इस तरह के क्वेश्चन हैं, और देखिए कैसे कैसे करते हैं। ये आपकी है चाल, और ये है आपका समय। क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है पहले, और फिर दोबारा जाता है, वो पहले जा रहा है 4 किलोमीटर, फिर जाता है वो 6 किलोमीटर। ये उसकी चाल। तो चाल क्या होती है, समय का उल्टा, यानी कि चाल बढ़ रही है तो समय घटेगा, उल्टा कर लो इसे, है कि समय को यहाँ पे 6 कर लिया, इसको उल्टा कर दिया, और इसको यहाँ पे 4 कर दिया। काट लो, कट जाएगा तो
कटने के बाद में ये 2 से कटा आपस में, 3 और 2। तो क्या कहता है वो, पहले 8 मिनट देर हो जाता था, लेट हो जाता था, और अब क्या कर रहा है वो, 12 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। भाई 8 मिनट लेट हो जाता था पहले, और अब 12 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। टाइम का कितना गैप हो गया, 20 मिनट का। किसी स्थान पर हम 8 मिनट पहले पहुंच गए, किसी स्पीड से गए तो, या 8 मिनट लेट पहुंचे, और फिर हमने स्पीड बढ़ाई, 12 मिनट जल्दी पहुंच गए। अंतर गैप कितना आया, 20 मिनट का। 8 मिनट पहले और 12 मिनट बाद वाले, तो इनको जोड़ेंगे तो 20 मिनट हो गए। तो भाई इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 3 और 1 के बीच में 1 का। असलियत में 1 है किसके बराबर, ये कितना डिफरेंस है टाइम का, 20 मिनट के बराबर। देखना भैया, और भैया 2 ये किसके बराबर होगा, 20 को गुना करेंगे 2 से, 40 मिनट के बराबर। और ये 3 किसके बराबर होगा, 20 गुना में 3, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे के बराबर। तो समय यहां पे ये ले लीजिए, 3 क्या है, 1 घंटे के बराबर है, यानी कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होगा। तो भाई 1 घंटे में कितना चलेगा, ये चाल है, 1 घंटे में कितना चल रहा है, 1 ही घंटा है हमारे पास, 4 किलोमीटर चलेगा, तो 4 किलोमीटर दूरी होगी, डिस्टेंस होगा कितना, 4 किलोमीटर। या ऐसा करिए, ये 2 है, इसको ले लीजिए, 40 मिनट में कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर। 40 मिनट में कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर। तो भैया निकालो, तो डिस्टेंस 4 किलोमीटर ही आएगा, कैसे भी निकाल दीजिए। एक बार इसको दोबारा समझते हैं, क्या कहता है कि एक लड़का है 4 किलोमीटर की स्पीड से चाल से स्कूल जाता है और 8 मिनट की देरी हो जाती है, परंतु वह जब अपनी स्पीड बढ़ा देता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी स्पीड बढ़ा देता है, तो 12 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो उसकी स्कूल से उसकी दूरी बताओ घर की। तो क्या है भाई, 8 मिनट वो देर हो रहा था, लेट हो रहा था, और 12 मिनट वो पहले पहुंच रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 20 मिनट का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। उसके बाद में मैंने बताया था आपको, चाल होती है वो समय की रेसिप्रोकल होती है। तो चाल है, पहले 4 थी फिर 6 थी, इसको लिख लिया, फिर समय लिया, 6 लिया, 4 लिया, उल्टा कर दिया, फिर इसको काटा आपस में, तो ये 3 से ये 2 से, ठीक है भाई। तो डिफरेंस 1 आ गया, और ये डिफरेंस है किसके बराबर असलियत में, 20 मिनट के बराबर है जो हमने निकाला था। और ये 2 ले लेंगे, 2 किसके बराबर हो जाएगा, 40 मिनट के, और ये 3 ले लिया, 3 हो जाएगा 1 घंटे के बराबर। ये है टाइम भाई। 1 घंटे में चाल कितनी है, 4, 1 घंटे में 4 चाल चल रहा है, 4 किलोमीटर, तो कितना हो गया, 4 किलोमीटर हो गया, 1 घंटे का टाइम है हमारे पास। दूसरा क्या है, 40 मिनट का टाइम आ गया, 40 मिनट का निकाला हमने, तो ये भी 4 किलोमीटर। कैसे भी निकाल लो, इधर ही करके निकालेंगे या इधर निकल निकालेंगे, दोनों जगह बराबर ही आएगा। तो डिस्टेंस आपका 4 किलोमीटर हो जाएगा, घर से स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर हो जाएगी। ऐसे ही आसान आसान से सवाल हैं, एक सवाल मैं आपको देता हूँ और उसे आप कर लेना, और फिर हमारे कैमरामैन सो गए हैं तो मैं देखता हूँ, आगे करता हूँ कंटिन्यू क्लास। ये क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क है आपका, इसे कर लेना, क्योंकि भाई रात के 3 से ऊपर हो गया है टाइम, कैमरामैन भी हमारे सो गए हैं, मुझे ही काफ़ी नींद आ रखी है, सोऊंगा। और जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए रेंट वर्क है, देख लीजिए क्या वही है, उसके जैसा ही क्वेश्चन है। आपसे वादा किया है, इसी वजह से पढ़ाना पड़ रहा है। आपसे वादा किया है, काम टाइम पे पूरा करके देंगे, आपका पढ़ा करके सिलेबस पूरा कराएंगे, साथ में रिवीजन कराएंगे, तो कराएंगे ही। आपको फौज में लगाएंगे तो लगाएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी रात को जग के अब हम लगे हुए हैं, तो आपको भी हमारा साथ देना चाहिए और नोट्स बना करके पढ़ना चाहिए। ऐसे आप आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। नहीं पढ़ेंगे, घर बैठे रहेंगे, तो कुछ होगा नहीं। मैं करवा देता हूँ, और बाकी क्वेश्चनों को करके देखिए। पुराने क्वेश्चंस आ रखे हैं जो आपके, उनको उठाइए, और इन क्वेश्चनों को जो मैंने करवा दिया है, मैंने टाइम एंड वर्क करवा दिया आप लोगों को,
और आपको पाइप एंड सिस्टम्स, टंकी और नल वाला करा दिया। तो जितने भी क्वेश्चन उसके अंदर दे रखे हैं पाइप और नल के, टंकी के, इनको सॉल्व करते चले जाओ, तो देखेंगे आप उनको आसानी से पूरा कर रहे हैं। नहीं हो रहा है तो कहीं गड़बड़ है, फिर से पूरा करो। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप बताओ, मुझे अपना नंबर दो मेरा, तो मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ूंगा, और आप जो भी क्वेश्चन है, जो भी परेशानी है आपकी, तो मैं आपको उसे पूरा करके दूंगा मैथ के अंदर। फिलहाल मैथ चल रहा है तो मैथ के अंदर पूरा करेंगे, आगे साइंस भी चलेगी, जीके भी चलेगी, अच्छी अच्छी जीके की ट्रिक्स आएंगी, साइंस में अच्छी अच्छी ट्रिक्स आएंगी, याद करने के लिए बिल्कुल आसान कर दूंगा आपका। आप चैनल देखिए, नोट्स बनाइए, और आपसे वादा है आपका काम पूरा होगा। आप आर्मी में लगोगे, हमने आपका ठेका लिया है तो लिया है कराने का। देखिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, कर लेना ऐसे ही। चाल है, चाल को आप देख लीजिए, हल्का सा 2.5 है, और ये बढ़ा दिया 1 से, 1 से बढ़ाएंगे तो 3.5 हो जाएगा। ये आपने देखा है, ये आपकी स्पीड थी, ये आपका टाइम है। टाइम को उल्टा कर देते हैं, 3.5 2.5, पॉइंट से पॉइंट गया, ये 7 से, ये 5 से, डिफरेंस 2 है। और कितना दे रखा है कि 6 मिनट लेट पहुंच रहा है। और ये देखो नींद के कारण ढंग से क्वेश्चन भी लिखा नहीं गया है। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या क्या कह रहा है। 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, बढ़ा दें तो 6 मिनट पहले पहुंचता है, तो उसे घर से नींद इतनी आ रही है, क्वेश्चन लिखा ही नहीं जा रहा है, कैमरामैन भी सो गया है, रात के टाइम हो गया है काफ़ी। देखिए तो ये आपका 2 है, तो 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, वो 6 मिनट तो पहले हो गए, फिर 6 मिनट लेट पहुंच रहा है जो भी है, तो वो 12 मिनट का गैप हो गया। तो 2 है वो 12 के बराबर है, एक आपका 6 के बराबर है, 5 से गुना कर देंगे, 5 बराबर आपके 30 के बराबर हो जाएगा, और 7 आपका 42 के बराबर हो जाएगा। तो भाई दूरी होती क्या है असलियत में, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कहाँ है, ये दी जो ऊपर दे रखी है ऊपर से, नीचे दे रखी है नीचे वाले से ही। तो नीचे भैया 5 दे रखा था, ऊपर 2.5, किसी से भी गुना कर दो, यहाँ पे से गुना कर देते हैं। 30 है, टाइम आपका 30 दे रखा है, मिनट दे रखा है, ये मिनट है भैया, 30 मिनट है ये, इसे गुना कर रखा है स्पीड से। स्पीड कितनी है 3.5, गुना करेंगे, इसको घंटे बता लो, इसके नीचे 10 कर लो, ये 2 बार कटेगा, ये 5 से 7 बार, ये 2 बार, 7/4 किलोमीटर आएगा। इससे आप कमेंट में बताना कितने किलोमीटर होगा। आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया है, रात का समय है, और आप देखो मेहनत कितनी हो रही है आप लोगों के लिए। आप ये समझ लीजिए आपके लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम निकाल करके मैं आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ। आप पढ़िए एक बार, आपसे वादा है, आप एक बार कलम और कॉपी उठा के पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। हर चीज़ को मैं आसान बना दूंगा आपके लिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कब कब मैं आपने मजाक मजाक में मैथ कर लिया। बस जो कहता हूँ करते जाइए, ये वादा है आपका, आपको पास करवाएंगे ही। तो एक छोटा सा शेर के साथ में ख़त्म करते हैं। मैं जीता नहीं हूँ अब तक मगर हार भी नहीं मानी है, मैं जीता नहीं हूँ अब तक मगर हार भी नहीं मानी है, हर हाल में लक्ष्य को पाऊंगा, ये अब मैंने ठानी है। नमस्कार।